नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना थाना क्षेत्र के यमुना पर बसे ग्रामीणों को यमुना पार कराते हुए नाव चालक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। यमुना पार बसे ग्रामीणों को नाव से यमुना पार छोड़कर वापस आ रहे 32 वर्षीय नाविक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि इसका दूसरा साथी शौच के लिए चला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए परिजनों को मुख्यमंत्री बीमा योजना से 5 लाख रुपए और 2 बच्चों का बालिग होने तक 5,000 रुपए दिलाने की बात कही। इस दौरान भाजपा नेता जायर हुसैन चांद, मुकेश शर्मा, निशांक जैन, हिमांशु गर्ग, डॉक्टर दीपक सैनी, विनय कश्यप, यूनुस कुरैशी, मरगूब अंसारी मौजूद रहे। उसके ऊपर जो है आसमानी बिजली गिरने से उसकी डेथ होगी और 32 वर्ष आयु है सुशील कश्यप जी के। उनके घर में 3 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, भाई है। उनकी डेड बॉडी यहाँ पे सीएचसी में लेकर आए प्रशासन के लोग और परिवार के लोग, तो उसी को देखने में आया था। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए। कस्बा गंगोह में स्वच्छता मिशन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। गंदगी के कारण जहां लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मच्छर पनपने से बीमारियां फैलने लगी है। बड़ी मात्रा में कचरा नालियों में भरा पड़ा है, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई है। सफाई कर्मचारी मानो गायब हो गए हैं। नगर में कूड़ेदान की व्यवस्था न होने से नगरवासी प्लाटों में कूड़ा डालने को मजबूर हैं। नकुड़ थाना अंतर्गत फंदपुरी स्थित तालाब में एक व्यक्ति का मिला शव। भारी भीड़ और पुलिस मौके पर शव के हाथ व पैर बंधे हुए मिले। फंदपुरी चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान राकेश पुत्र रमेश निवासी फंदपुरी के रूप में हुई है। ये मानसिक रूप से सही नहीं था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की मासिक के बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने अपनी समस्याओं से संबंधित 11 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम देवबंद को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन के भीतर किए जाने का प्रावधान करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन जो हम दे रहे हैं, एक तो एमएसपी पे दे रहे हैं, एमएसपी की जाए, और दूसरे जो है आवारा पशु गांव में खेतों में घूम रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बारे में हम ज्ञापन दे रहे हैं। एक जल भराव की समस्या है, जो सड़कें नए निर्माण की हुई है, सड़कों का जो नदी नालों का, इनका नालों का, तो उनका जो पानी है, गंदा पानी, वो खेतों में घुस रहा है। देवबंद की रेलवे रोड गुरुद्वारा के पास मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर इब्राहिम द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर इब्राहिम ने कहा, इस क्लिनिक के खुलने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर अमजद ने कहा कि इस क्लिनिक पर क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं सस्ता इलाज उपलब्ध होगा। ऐसे रुकिएगा भाई, आते रहो। सांसद बनने के बाद इमरान मसूद ने देवबंद में डाक बंगले पर जनता की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही ना बरते। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। उनके घर के दरवाजे जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए 24 घंटे खुले हैं। नकुड़ पुलिस ने गश्त के दौरान परवेज पुत्र सुलेमान थाना तित्रो निवासी को 60 किलो डोडा पोस्त सहित जैनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है, जिसके संबंध में थाना नकुड़ पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरसावा में अंबाला रोड पर देर रात एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक बार को ऐसा लगा सड़क पर कोई जमकर आतिशबाजी कर रहा है, जबकि यहाँ कोई आतिशबाजी नहीं हो रही थी। ये सरसावा की विद्युत लाइनों का कमाल था, जो आए दिन इसी तरह आतिशबाजी वाला नजारा पेश करती है। सड़क के बीचों बीच तारों में हो रही इस तरह की स्पार्किंग कहीं कोई बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए, जबकि यहीं पर सेंट मैरिज एकेडमी स्कूल भी पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।
देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव भनहेड़ा खास में चकबंदी विभाग की खाली पड़ी 6.5 बीघा भूमि का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर गांव के दलित समाज के लोग उप जिलाधिकारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में खाली पड़ी भूमि पर सामाजिक, धार्मिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए हॉल का निर्माण कराया जाना चाहिए। उनका आरोप था कि ग्राम प्रधान अपने चहेते लोगों को उक्त भूमि पर पट्टा देना चाहते हैं। हमारे गांव में चकबंदी में 6 बीघा जमीन छूटी थी एससी कॉलोनी के लिए। उसमें एससी समाज ये चाह रहा कि 90-95% ये इसमें हम जो है अम्बेडकर पार्क या वो क्या नाम बारात घर या अपने सार्वजनिक कार्य के लिए इस्तेमाल करें, पट्टे ना कटवा कर। 5% लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें पट्टे कट जाए। सरसावा थाना क्षेत्र के नवादा गांव में फायरिंग की घटना के बाद देर रात पुलिस कार्यवाही को उत्पीड़न आत्मक बताते हुए क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने थाना सरसावा प्रांगण में हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस आरोपियों को बचाते हुए निर्दोष लोगों के घर में जाकर डरा धमका रही है और बेवजह शरीफ लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को जातिवाद का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष का हम उत्पीड़न नहीं होने देंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष कांग्रेस संदीप राणा, दुष्यंत राणा, रवि पुंडीर, कुलदीप राणा, नागेंद्र राणा, सुभाष राणा, मास्टर राजवीर, रामभूल, कान्हा राणा सहित काफी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। चौहान, विजय संघर्ष करनी सेना। आज किस लिए थाने पर आया? समाज का मुद्दा था। कल एक छोटा सा मुद्दा चलाया था हमारे समाज को, सैनी समाज का। उस मध्य में पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई वो हमारे समाज के थोड़ा खिलाफ ज़्यादा थी और अन्य समाज के खिलाफ दूसरी थी। कुछ सारायिक तत्व जो है समाज के माहौल बिगाड़ने के लिए इस मुद्दे को राजपूत प्रसिद्ध गंगोह नगर पालिका परिषद पर पहुंचकर महिला सफाई कर्मियों ने सफाई ठेकेदार पर उनको हटाने व बहाली के लिए 40,000 की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वो कई सालों से नगर पालिका में सफाई कार्य कर रही थी, परंतु ठेकेदार ने द्वेष के चलते उनको हटा दिया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महिला सफाई कर्मी ने कहा कि यदि हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान सभासद दानिश कुरैशी, भूरा मंसूरी, नैना, लीना, बेबी, संतोष सहित अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे। हमें 10 महीने से काम पे से हटा रखा है और नए ठेकेदार है, पुरानों को हटा के नयों को लगा रहा है। अगर हम कहते हैं कि जो हमें लगाओ तो कह रहे पैसे दो, आप लग जाओगे। हम बताओ कहाँ से लाए 40-40 हजार रुपए, और हम इतने दिनों से चक्कर लगा रहे। कभी कहते हैं वहां जाओ तो कहते हैं वो उनकी सुनो, वो कहते हैं उनकी सुनो, वो कहते हैं उनकी सुनो। बताओ हम क्या करें? मेरा तो दिमाग अब फिर गया जी, मेरे तो छोड़ो। नाराता के ग्रीनफील्ड एकेडमी में यूनिट 8 फाउंडेशन द्वारा रंगों की उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। ग्रीनफील्ड एकेडमी की प्रधानाचार्य कुमुद पुंडीर ने बताया कि ऐसे आयोजन से छात्रों का कलात्मक विकास होता है। इस दौरान अक्षय सैनी, अर्जुन सिंह पुंडीर, प्रतिमा चौधरी, कोमल शर्मा व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। नवंबर तक शहर का चप्पा चप्पा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए प्रशासन की नजर में होगा। सुरक्षा, यातायात तथा रोड नेटवर्क आदि सब व्यवस्थाएं प्रशासन की निगरानी में होगी। नगर आयुक्त संजय चौहान ने शहर के सीनियर सिटीजन के साथ बैठक के दौरान उन्हें ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर में करीब 850 कैमरों के जरिए ये कार्य संपन्न होगा। अधिकांश कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड केबलिंग में थोड़ा विलंब के कारण कुछ कैमरे अभी एक्टिव नहीं हो सके हैं। नवंबर तक सब कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इससे महिला सुरक्षा तथा रोड नेटवर्क पर नजर रखने के अलावा यातायात का उल्लंघन करने वालों के ई-चालान कर यातायात नियंत्रण तो किया ही जा सकेगा, साथ ही अन्य कई व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा सकेगा। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा नगर आयुक्त को सम्मानित किया गया। आर.के. जैन, राजेंद्र भटनागर, एस.एस. राठी, विनय राय, आर.के. हांडा, वीरेंद्र बहल, संदीप गुप्ता व अवधेश मित्तल आदि ने नगर आयुक्त संजय चौहान को शॉल ओढ़ाकर और मानपत्र देकर उनका अभिनंदन किया। नगर आयुक्त ने कहा कि वे सीनियर सिटीजन की निगम संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल कराने का प्रयास करेंगे।
किसानों के गरीब परिवार के बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ नीरज चौधरी द्वारा ग्लोबल वीजा के कार्यालय का जनता रोड पर शुभारंभ किया गया। संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल खारी ने रिबन काट कर ऑफिस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों को IAS, PCS सहित अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाएगी। किसानों के गरीब परिवारों से जो बच्चे हैं उनको कोचिंग फ्री दी जाएगी। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारी प्रद्युम्न, शुभम, मुशरफ, सिद्धार्थ, सुनील, पारस, योगेश, कुलबीर, कल्लू त्यागी, विनय, रितु पुंडीर, जिला मीडिया प्रभारी निशांत गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और हमने जो है यहाँ पर जनता रोड पर जो है अपने एक नए ऑफिस की ओपनिंग करी है ग्लोबल वीज़ा के नाम से। हमारा जो पुराना ऑफिस है वो JV जैन कॉलेज पर भी है एक ऑफिस हमारा। और हमारा जो यहाँ काम है वो बेसिकली जैसे वीज़ा हो गया, मर्चेंट नेवी प्लेसमेंट हो गया और लोकल जॉब जो प्लेसमेंट है उसका हम वर्क करते हैं। बेसिकली प्लेसमेंट का वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ स्टडी वीज़ा के लिए IELTS की तैयारी भी बच्चों को कराई जाएगी। और एजुकेशन से संबंधित जितना भी पूरा प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पूरा बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और किसी भी बच्चे को अगर करियर में कोई सजेशन लेना हो हमसे कि हमें करियर में क्या करना चाहिए, एक तरीके से हम बच्चों के। मेरा नाम राहुल खारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज सहारनपुर आए हैं हमारे जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के। तो इन्होंने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। बिल्कुल नॉलेज लेनी चाहिए, किसान के बच्चों को नॉलेज तो लेनी ही चाहिए कम से कम। अगर बाहर जाने के इच्छुक भी नहीं है तो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, बहुत छोटे छोटे कोर्स आते हैं तो साइड बाय साइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिल पाता, तो शायद उनको विदेश जाने में हेल्प मिले। सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने जताया हर्ष और करेंगे स्वागत। सहारनपुर के होनहार खिलाड़ी मोहम्मद अमान को भारत की अंडर 19 की क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त होने से जनपद में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन महासचिव लतीफ रहमान, उपाध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह और कोषाध्यक्ष पल्ली कालरा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि मोहम्मद अमान 18 साल की उम्र से फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर खिलाड़ी है। BCCI द्वारा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित की गई टीम में राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को भी मौका दिया गया है, जो जनपद के लिए बड़े ही गर्व की बात है। सहारनपुर के नगर वासियों को बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन से मोहम्मद अमान इसका की सिलेक्शन इंडियन 19 में हुआ है और उसका कैप्टन बनाया गया है। हमारे लिए और हमारे पूरे सहारनपुर के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। और हम प्रभु से भी यही कामना करेंगे कि भगवान उनको क्रिकेट एसोसिएशन में इतना नाम दे, उनके नाम के साथ साथ सहारनपुर का नाम भी रोशन हो। जैसा लतीफ़ भाई ने बताया कि ये सहारनपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ का एक बच्चा क्रिकेटर आज इंडिया अंडर 19 क्रिकेट का कप्तानी कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ रही कि उसको क्रिकेट छोड़नी पड़ रही थी, पर जो हमारे SDCA के डायरेक्टर अकरम सैफी साहब, उन्होंने उनको हर तरह की कोचिंग दिलवाने का काम किया। बिना पेरेंट्स के बच्चा यहाँ तक पहुँचना एक बहुत सारे बच्चों को प्रेरित भी करता है। और सहारनपुर का जो क्रिकेट है वो क्या कहना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी BCCI ने इंडिया अंडर 19 टीम की घोषणा की है, जिसके 3 मैच होंगे, ODI मैच होंगे पौंडीचेरी में 21 से 26 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के विरुद्ध। तो उसमें सहारनपुर ज़िले का क्रिकेटर है मोहम्मद अमान, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से खेलता है। उसको BCCI ने इस टीम का कप्तान नियुक्त किया है। उसी सिलसिले को लेकर हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता की है। और ये सहारनपुर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि सहारनपुर के किसी क्रिकेटर को इंडिया लेवल पे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर ही उसके नियुक्ति से सहारनपुर में क्रिकेट का एक अच्छा माहौल बनेगा और जो युवा खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और मैं आज इस हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से रेलवे स्टेशन पर किया खाना वितरण। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से खाना वितरण का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी के निर्देश अनुसार जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारत माल्यान के नेतृत्व में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को खाना वितरण किया गया।
जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारत माल्यान ने बताया कि हम पिछले 8 माह से अपनी ट्रस्ट की ओर से काम कर रहे हैं, जैसे मरीजों को फल वितरण करना, खाना वितरण करना, गरीब बच्चों की शादी में योगदान करना, यतीम बच्चों का पढ़ाई का सारा खर्च उठाना। इस प्रकार अनेक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर मौजूद रहे जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, जिला सचिव मनोज कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी, प्रदेश महासचिव गुफरान मलिक, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर राय, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद, प्रदेश सचिव सैयद बिलाल राजकुमार उपस्थित रहे। ये हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन सहारनपुर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था मौजूद है जो पिछले लगातार 1 वर्ष से काम कर रही है और ये संस्था गरीब बेसहारा लोगों के लिए ही काम कर रही है। जिस तरह के टीबी वार्ड में गरीब पड़े मरीज जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है उनको फल वितरण करती है, या जिस तरह के रेलवे स्टेशन पे गरीब बेसहारा लोग पड़े हैं जिनका घर नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इन लोगों को खाने का व्यवस्था करती है, या फिर ऐसे गरीब बच्चा जो बहुत ही परेशान जिनकी स्थिति ख़राब है उनके हम शादी में भी वो करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।